वर्तमान में अभी दो राज्यों के चुनाव होकर समाप्त हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगा दी है और एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और उसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव भी संपन्न हुआ तो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, वहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई जिनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुजन समाज पार्टी को लेकर और खबर बहुत बड़ी है। खबर है महाराष्ट्र से। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता हुआ चला आ रहा है लगभग पिछले 12 सालों से, तो उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी बेहद ही चिंतित नजर आ रही है। अब बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह दिया कि अब हम पुराने वाली बसपा को बनाएंगे। और कुछ दिन पहले ही बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि हम वाम सेब का भी दोबारा स्थापन करेंगे, यानी कि वाम सेब को दोबारा बनाया जाएगा। या फिर ये कहा जाए कि बहन कुमारी मायावती अब पुराने वाले अंदाज में आने वाली है। और साथ ही साथ उनके भतीजे आकाश आनंद जो वर्तमान में पार्टी के उत्तराधिकारी है, उन्होंने भी पार्टी में जान फूंकना शुरू कर दिया है। आपको याद है कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा इस बार के विधानसभा चुनाव में। जहां बीएसपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में लगभग 4.5% वोट बैंक मिला था, तो इस बार बीएसपी को गठबंधन करने का नतीजा ये मिला कि उनका वोट बैंक साथियों तकरीबन 2.5% कम हो गया। एक तो बड़ी गलती ये हुई कि बहुजन समाज पार्टी ने 90 सीटों में से मात्र 37 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, तो वोट बैंक कम होना तो लाजमी था। इसकी चिंता न करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है तो ये वोट बैंक दोबारा वापस आ जाएगा। लेकिन आज बहन कुमारी मायावती की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आह्वान किया था कि हम महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। अगर बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी इस पर चर्चा करने को तैयार है तो हम बहुत जल्द गठबंधन कर लेंगे। और इस खबर को छापा था मातृभूमि पेपर में। लेकिन साथियों, अब उनके इस आह्वान का बीएसपी की तरफ से जवाब आ चुका है। और जो वहां के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है एडवोकेट सुनील डोंगरे, उन्होंने कह दिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर जी के साथ में गठबंधन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को 4% वोट मिला था, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को 1% से ऊपर वोट मिला था। और इस गठबंधन की खबर जो ये अब चली है, एक बार पहले भी 1996 में गठबंधन की बात चली थी और ये खबर चलाई थी मान्यवर साहब काशीराम ने। मान्यवर साहब काशीराम चाहते थे कि प्रकाश अंबेडकर जी के साथ में महाराष्ट्र में गठबंधन हो, और वो भी चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में गठबंधन होना लगभग तय हो चुका है। आप पहले ये वीडियो देखें, जिस वीडियो के अंदर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साफ साफ कह रहे हैं कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। तो ये किसी भी काम में नहीं आने वाला है। यदि आप देना ही चाहते हो तो उनके हाथों को रोजगार दो। खेती करने वाले शेतकरी जो हमारे फार्मर्स है उनको एमएसपी दो, उनके सोयाबीन को आप वो प्राइस दो, उनके कॉटन को प्राइस दो। ये मैं समझता हूँ सच्चे काम है जो शासन ने करना चाहिए, जो बहन मायावती जी ने की है। और इसलिए मैं लाडली बहन योजना की कोई भी किसी भी तरीके का मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझे। आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर साहब जो हमारे लिए सभी के लिए आदरणीय हैं, उन्होंने या उनके माध्यम से मातृभूमि पेपर में 4-5 दिन के पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि यदि बहन जी तैयार है तो हम चर्चा करने के लिए युति के संदर्भ में चर्चा करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आदरणीय अंबेडकर साहब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनके इस डिसीजन का। हमें बड़ा अच्छा लगा कि लेट क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में, अम्बेडकरी समाज के बारे में अच्छा सोचा। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हमने इसके पहले भी युति करने की कोशिश की 1995 में, शायद मैं यदि सही हूँ तो 96 में, लेकिन वो नहीं हो पाई।
आज उन्होंने ये बात कही है तो हम उसका वेलकम करते हैं और हमारे तरफ से भी हम ये पहल कर रहे हैं उनकी पहल के बाद कि बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति इस महाराष्ट्र की भूमि में हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस महाराष्ट्र की भूमि में अंबेडकरी विचारधारा का सीएम बैठेगा, ये मेरा विश्वास है। साथियों, आपने सुनील डोंगरे का वीडियो देखा। आपको ये वीडियो देखकर क्या लगता है? क्या आने वाले समय में बीएसपी का गठबंधन वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र की पार्टी से गठबंधन होगा? हालांकि मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में 11% दलित समाज का वोट बैंक है जो चुनावी परिणाम को प्रभावित करने का दम रखता है और लगभग वहां की 90 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर दलित समाज का पूर्ण रूप से दबदबा है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी सी बात कांग्रेस को लेकर। आखिरकार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इस बार का विधानसभा चुनाव क्यों हारी? यहाँ पर आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस के नेता है, ये कांग्रेस पार्टी अक्सर किसी भी राज्य को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है। जिस तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र हारा, राजस्थान हारा, इसी की तर्ज पर कांग्रेस एक बार फिर हरियाणा का चुनाव हार गई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे दिग्गजों को ले डूबता है। कांग्रेस को लग रहा था कि हमारी लहर हरियाणा में एक तरफा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह 5 सीटें कांग्रेस को हरियाणा में मिल गई थी, तो कांग्रेस ने सोचा हरियाणा में हमारा दबदबा बन गया, सरकार हमारी बनने वाली है। लेकिन जो कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की वो है गठबंधन न करके चुनाव के आखिरी समय तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गठबंधन करने को अथक प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस ने उनसे बात तक नहीं की, उनको एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई। तो वहीं पर अखिलेश यादव को भी 5 सीटें भी हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं दी, जबकि लगभग 7 से 8% यादव समाज का वोट बैंक भी हरियाणा में मौजूद है। और इसके विरोध में यादव समाज ने बीजेपी को वोट कर दिया। और अगर इन बातों को भी आप छोड़ दीजिए, अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ, इनेलो के साथ कांग्रेस अपना गठबंधन कर लेती तो साथियों वास्तव में इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय था। लेकिन कांग्रेस अपने घमंड में रहती है और इसलिए बार बार चुनाव हारती है। या फिर ये कहे कि कांग्रेस नहीं चाहती कोई भी बहुजन दल किसी भी राज्य में सत्ता में आए। कांग्रेस चाहती है या तो सत्ता में बीजेपी रहे या फिर कांग्रेस रहे, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। तो साथियों अब बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन करने जा रही है, बड़ा गठबंधन, और इसको तीसरे मोर्चे के रूप में भी देखा जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी ने एनडीए वाला गठबंधन बना रखा है, तो वहीं पर कांग्रेस ने इंडिया वाला गठबंधन बना रखा है, आधा अधूरा। लेकिन साथियों इसी की तर्ज पर अब बहन कुमारी मायावती नए गठबंधन को लीड करेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के सीटों के चुनाव भी होने हैं। और फिर इसी के बाद लगभग 2 साल बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी साथियों होना है। उसमें बहन कुमारी मायावती जी मुख्य रोल निभाने वाली है।